बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ मुअज़्ज़ात का ज़िक्र करने जा रही हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बरगज़ीदा नबी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में बहुत ज़्यादा मकामात पर आया है। किसी जगह आपको ईसा अलैहिस्सलाम से याद किया गया, किसी जगह मसीह और अब्दुल्ला के लक़ब से, और किसी मकाम पर कुनियत इब्ने मरियम से आपको कुरान पाक में याद किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता फ़रमाए थे, जिनमें से मैं सिर्फ 4 का तज़किरा कर रही हूँ जो कि कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह के हुक्म से आप मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। नंबर 2, पैदाइशी नाबीना को बीना और कोढ़-ज़दा को सेहतमंद कर देते थे अल्लाह ताला के हुक्म से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी से परिंदे बनाकर इसमें फूंक मार देते तो अल्लाह के हुक्म से उनमें रूह पड़ जाती। चौथा, आप अलैहिस्सलाम ये बता देते थे किसने क्या खाया, क्या हज किया और क्या ज़हीरा करके अपने घर में महफूज रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए पैगम्बरों में बड़ी शान वाले पैगम्बर थे। आपकी ज़िंदगी ईमान अफरोज़ वाक़यात से भरी हुई है। आपके वाक़यात में हमारे लिए बहुत ज़्यादा नसीहत मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उनके और भी बहुत सारे मौजज़ात शेयर करूँगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था, ये भी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी बनी इसराइल की कौम को अल्लाह ताला का पैगाम देते कि अल्लाह ताला एक है, उसके साथ किसी का शरीक ना करो, तो वो कहते कि आप हमारे पास अल्लाह ताला की निशानियाँ लेकर आएँ। वो पैगम्बरों का मजाक उड़ाया करते थे। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा नाफरमान कौम बनी इसराइल को करार दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ बहुत ज़्यादा अंबिया इकराम भेजे, बहुत ज़्यादा नबी भेजे, मगर बनी इसराइल के कौम के लोग इतने ज़्यादा खुद सर और सरकश थे कि वो किसी नबी की बात भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मजाक उड़ाया और उनसे कहने लगे कि आप हमारे लिए कोई अल्लाह ताला की तरफ से निशानियाँ लेकर आए, कोई मौजज़ा लेकर आए, हम तब आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से आपने उनको मौजज़ा दिखाने के लिए आपने हर परिंदे की गोश्त की अलग अलग बोटियाँ ली और उनको पहाड़ी की चोटियों पर रखने का हुक्म दिया। आपने कहा कि इन गोश्त की बोटियों को आप मिक्स कर दें और हर पहाड़ की चोटी पर रखें। फिर जब आपने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्ज़ी से आपने उनमें रूह का हुक्म दिया, तो अल्लाह के हुक्म से उन परिंदों में रूह पड़ गई और वो परिंदे पहाड़ी पर उड़ना शुरू हो गए। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब भी उनको मौजज़ा दिखाते, वो ईमान लाने के बजाय आपका मजाक उड़ाते। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा उनके पास जब भी कोई मुर्दा आता, मैयत आती, वो अल्लाह के हुक्म से इसमें रूह फूंक दिया करते। इसलिए आपका एक लक़ब ईसा रूहुल्लाह है। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये भी मौजज़ा अता किया था कि अगर कोई भी कोढ़ी मर्ज़ वाला मरीज़ आपके पास आता, उसको कोढ़ निकला होता, आप उसको दम करते और अपनी छड़ी लगाते तो वो फ़ौरन सेहत याब हो जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये भी मशहूर है कि आपके लिए, आपकी कौम के लिए आसमान से दस्तरख़्वान मायदा की सूरत में आता था। मज़ीद इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर किस तरह चढ़ाया गया, क्या उनको सूली हुई या वो आसमान पर ज़िंदा उठाई गई, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। इसलिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें।